मसीही भाइयों बहनों, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आप जानते हैं गुज़िश्ता दिन बरोज़ हफ्ता सरगोदा में, पाकिस्तान के शहर सरगोदा में फिर से वो वाक़या दोहराया गया, मसीहियों को एज़ा पहुँचाने का, मसीहियों को मारने का फिर से वो दोहराया गया वाक़या। और ये शायद रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला जो है रुकने वाला नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं। बुनियादी वजह यह है कि जी ये केस इनको मिला हुआ ब्लास्फेमी का, इन्होंने कुरान पाक को शहीद किया। अब मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हमें ज़रूरत क्या है ऐसा करने की। कोई भी बाशऊर शख्स ये सोचे, कौन कहेगा आ बैल मुझे मार, मेरे भाई को कत्ल कर, मेरी बहन को कत्ल कर, हमारी इज्जतें उछाल, कौन ऐसा कहेगा? हमें तो हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता, तो भाई हम ऐसा क्यों करेंगे? और ये सारी की सारी बातें जो जितने भी केसेस होते हैं ना, सारे होते हैं कहीं ना कहीं इनको जेलस होता है, कोई और इशू होता है, कोई और ग्रज यहाँ पे निकाल देते ही है। अब यहाँ पे 5 बजे का वाक़या था सुबह, जब किसी शख्स ने ये शरारत की कि उन्होंने वो कुरान पाक का जो नुस्खा था या जो भी कुतब थी उनके साथ जो है वो बेहरमती की या उनको शहीद किया या जो भी किया। हमारे यहाँ देखें, आप तो अपने जो वाक़यात होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह 5 बजे उठते हैं या मामलात हैं आपके मसाजिद की तरफ जाने के, हमें तो ज़रूरत नहीं होती उठने की। हम तो जब उठे तब भी दुआ कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे बच्चे तो लेट उठते हैं, स्कूल जाएँ कॉलेजेस जाएँ वो लेट उठते हैं, और उठ के हमारे लिए तो आज़ादी है, हम जब मर्ज़ी दुआ कर सकते हैं। तो 5 बजे उठ के ये वाक़या किया गया, तो ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो ये थी कि ये जो फैमिली है जिसको मारा गया, ये वेल स्टैब्लिश्ड फैमिली है सरगोदा में, मुजाहिद कॉलोनी में। इनके कुछ अजीज़ बाहर भी सेटल्ड हैं, बैरून मुल्क हैं, और यहाँ पे उनका जो अजीज़ था भाई था सुल्तान, इसकी 2-3 फैक्ट्रीज थी, और इसके अलावा भी घर भी अच्छा था, मतलब सारा कुछ बेहतरीन था। लेकिन आप समझते कुछ इलाकों में जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, हसद करते हैं जी, मसीही लोग भी आगे बढ़ गए कुछ इलाकों में। कुछ शहरों में ऐसा नहीं है, उनको वहाँ पे इनसे इतना गर्ज नहीं होता कि कौन कहाँ पे है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी ये बहुत बड़ा मसला है। वो समझते हैं जी कि क्रिश्चियंस जो हैं इनको हमारे पौंतले की जूती होना चाहिए, ये चूड़े ही नहीं जी, मतलब जितना मर्जी तरक्की कर जाएं इनको उन्होंने चूड़े कह के बुलाना है। ये तासुब है, ये हसद है, और इसी हसद की बिना पर फिर यह वाक़या हुआ। चंद दिन पहले इस वाक़या से एक मसले को लेकर लड़ाई हुई, एक मुस्लिम ख़ानदान के साथ इनकी लड़ाई हुई कुछ लोगों के साथ, और यहाँ से वो उन्होंने बाद में सोचा कि हम इसका जो बदला किसी न किसी तरीके से लें, इसकी फैक्ट्रीज भी बंद हो, बंदे भी मर जाए, ये वो। तो उनके पास एक हथियार है जी, इस हथियार का वो आम इस्तेमाल करते हैं। आप वीडियोज़ में सुन चुके होंगे, मैंने भी वीडियोज़ देखी हैं, सुना है जी, पूरा सरगोदा इकट्ठा हो जाए जी, आज पुलिस भी बड़ी है, बेशक हम मार जाए किसी को नहीं छोड़। भाई आप क्यों मरे, आपको कौन मारेगा? हद हो गई है, आपने मारना ही है, आपने नहीं मरना। जिस तरह से उस बंदे को मारा बेचारे को, वो जो शहीद हो गया, सामने है आपके वीडियोज़, कितना जुल्म उस पर किया गया। और फिर जब दूसरा जो है इसको हॉस्पिटल लेके गए तो एम्बुलेंस जो थी उनकी रेस्क्यू की 1122 की, उस पर पत्थर मारते रहे, शीशे टूट गए, ज़ख्मी हो गया, और ख़बर आ रही थी कि 5% उसके चांसेस हैं बचने के। तो ये हालत है जी यहाँ पे हमारे अजीज़ों की जो पाकिस्तान में है, कि तरक्की कर भी जाएं, कुछ कमा भी लें, कुछ बन भी जाएं, फिर भी इनके मामला जो हैं वो रिस्क पे ही हैं सारे के सारे। मैं तो यही कहूँगा कि बिब्लिकली अगर हम ईमानदार हैं, खुदा के लोग हैं, और ईमान की बिना पर हमें कुछ दुख, मुसीबत, तकलीफ़ या एज़ारसानी का सामना है, इस सूरत में यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तुम मुबारक होगे, तुम नहायत शादमान होना, खुशी करना। हमारे लिए इस सूरत में खुशी की बात है कि अगर हमें ईमान की बिना पर मार पड़ती है, और जो मसीही हैं इनका खून जो है शोहदा का रायगा नहीं जाता। ये गवाह होता है कि किस तरह से वाक़या वहाँ पे हुआ था। हमारा खुदा बड़ा कुहार है, जहाँ पे वो रहीम है वो कुहार भी है, वो गज़बनाक भी होता है। और जब वो बदला लेगा तो फिर सबको पता चल जाएगा कि खुदा जो है हमारा जिंदा खुदा और मौलूद मुक़द्दस पाक मसीह, जिंदा मसीह, वह जब वो बदला लेगा ना जी, तो फिर लाग पता जाएगा। अभी हम अपने मसीही बहन भाइयों के लिए जो सरगोदा में मुश्किल हालत में रहे, वो जो घरों से भाग गए, वो जो डरे, वो जिनका नुकसान हुआ, जो शहीद हुए,
जिनको चोटें आईं, उन सब के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद आप सबको तसल्ली, इत्मीनान और बरकत अता फरमाए और अपनी अपनी जगह पर खुदा आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल में लाए। और बाकी देखें जी, ये वाक़यात होते हैं, फिर पुलिस भी पहुंचती है, अदालतों तक भी जाते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं। कुछ इसलिए नहीं क्योंकि ये जो एक मेंटालिटी है, ये जो हम इनके पास हथियार है, जाहिर है किसी भी जगह पे कोई भी बंदा इस मज़हब का बैठा है तो उसको इस बात पे गुस्सा आता है, लेकिन इसकी बुनियाद तो झूठ पर है। हम तो ऐसा करते नहीं हैं, तो इसलिए ये एक सिलसिला ना रुकने वाला सिलसिला ही है। खुदावंद की मर्जी हुई तो हम इस मुसीबत से निकलेंगे ज़रूर। हमारा खुदा हमारे साथ है हर जगह पे, हर मुश्किल में, हर घड़ी में। वो अपने लोगों से दस्तबरदार नहीं होता। खुदावंद ने अगर हमें रखा है यहाँ पे तो उसकी मर्जी है और उसका मकसद है कोई, ताकि बहुत सारे लोग हमारे वसीले से बरकत पाएं। लेकिन जब उसकी मर्जी पूरी हो गई, उसने ऐसा इंतज़ाम करना है कि फिर उसने हमें आज़ादी की तरफ लेकर जाना है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि खुदा के लोग असीरी और ग़ुलामी में रहे और फिर आज़ादी की तरफ चले गए, लेकिन वो असीरी और ग़ुलामी में तब जाते थे जब बदी या गुनाह वो करते थे। तो हमें चाहिए कि हम तौबा करें और बहसीयत कौम खुदा से माफ़ी मांगे और आगे बढ़ें। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच।